हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और देखिए, इसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ मैथ के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे कि मैं पहले भी करा चुका हूँ। और आज से आपकी मैथ किरण की एसएससी, ठीक है ना, पूरा लगाने वाले हैं हम लोग बुक। एक नंबर सिस्टम में आपको पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड पे। इस पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसे 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उसे कितने से 30 से गुणा किया। 30 से गुणा करने पर और इस प्रकार प्राप्त सही उत्तर से 400 कम था। सही उत्तर से कितना कम था? 400 कम था। जिन संख्या को गुणा करना था वह कौन सी संख्या है? ठीक है ना, जिस संख्या को गुणा करना था वह कौन सी संख्या है? चार ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं। पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करेंगे, तो देखिए आप सिंपल से एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पहले क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक से किसी ने भी आज तक नहीं कराया होगा आपको। जब कभी भी हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग करना होता है और जिस नंबर से क्या करते हैं हम कर देते हैं, उल्टा हो जाता है सिस्टम। लेकिन क्या होता है, हम ये करेंगे जितने में से भाग करना, 50 से गुणा करने को बोला गया, लेकिन किससे गुणा किया गया? 30 से। तो आप ये करेंगे 50 से गुणा करने को बोला गया, 30 से गुणा किया गया। 50 में से 30 गए तो कितना बचेगा? 20। चार कितना आंसर, उत्तर कितना कमा रहा है? आपका उत्तर कमा रहा है 400। तो आप ये करेंगे इस 400 को इस 20 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 0 से 0 गया, 2 दूनी 4। इसका मतलब कितना आंसर बनेगा? 20 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसका मतलब बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर समझ में आ गया होगा। देखिएगा, किसी लड़के को एक संख्या 50 से गुणा करने को बोला गया, लेकिन उससे कितने से गुणा करी? 30 से गुणा किया। और कितना आंसर कम बैठा? आंसर से कितना? 400 कम बैठा। इसमें 400 कम बैठा आपका। जो 400 है, 50 में से 30 गया तो कितना बचा? 20। और इस 20 400 को भाग कर देंगे 20 से। भाग किया तो कितना आया आपका? 20 आपका आया। इसका मतलब बी आपको बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या मैटर है। दो संख्याओं का योग 40 है और 40 है और उनका गुणनफल कितना है? 375 है। ठीक है, अब उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है ये पूछा गया। तो आप दो संख्याएं कोई सी मान लो, ठीक है ना, उनके व्युत्क्रम का योग पूछा गया है। तो देखिए, अगर दो संख्या है आपके पास में, एक संख्या आपकी x है, दूसरी क्या है? y है। इन दोनों की संख्या का व्युत्क्रम करोगे तो 1/x और ये 1/y। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। उल्टा का मतलब x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y। इन दोनों का लो एलसीएम xy आएगा, ऊपर बचेगा x + y। तो आपको क्या क्या चीज दे रखी है यहाँ पे? योगफल कितना दे रखा है? दो संख्याओं का योगफल। योगफल दिया है 40 और गुणनफल कितना दिया है आपको? गुणनफल दिया है 375। सॉल्व कर लेंगे इसे, सॉल्व करिए। 5 × 40, 5 × 7 35 और 5 × 5 25। तो 8/75 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मतलब इसका मतलब है आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही बनेगा। 8/75 बिल्कुल सही आपका बिल्कुल आंसर बनेगा। यहाँ पर 8/75 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब देखते हैं, चलते हैं थोड़ा आगे। इस तीसरे क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनके संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है ना। तो पहले लिख ले रहे हैं, दो संख्या कोई सी भी हम मान लें, ए बी मान लें, कोई भी मान लें, तो उनके संख्याओं में बीच का अंतर कितना है? 5 का है। तीसरा क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 5 है। ठीक है, और अगला क्या दे रखा है? उनका गुणनफल 336 दे रखा है। इनका जो गुणनफल है a × b कितना दे रखा है? 336 दे रखा है। इसमें कह रहे हैं कि उन संख्याओं का योग बताना है। इन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम? इन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो तब जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो एक छोटा सा आपको फिनोमेना याद रखना है और इस फिनोमेना पे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सिंपल है, ये आप कभी नहीं भूलोगे। a + b के होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और आप ये करेंगे प्लस का 4xy, प्लस का 4xy, या फिर प्लस का 4ab, प्लस का 4ab आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 4ab आपको यहां पर ध्यान रखना है। जब 4ab आप यहां पर ध्यान रखोगे तो देखिए कैसे करेंगे आप करना है, ये तो आपको पता है a - b, ये भी आपको पता है, तो यहां पर रख दो 5 का स्क्वायर प्लस ab कितना है? 336, 5 का स्क्वायर 25
और यहाँ पर आप गुणा करोगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 तो 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1344 ये रहे, 25 ये रहे, 1344 और 25 को जोड़ लो, 5 4 9, 6 और 2 4 और 2 6, 1369। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू ये है तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट 1369 आपका निकालना है। ठीक है, तो 1369 की आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये जो होता है आपका, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये होता है आपका 37 का। किसका होता है? 37 का। इसका आंसर बनेगा प्लस माइनस 37। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसमें क्या आएगा आपका 37 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा हो चुका है, चलेंगे आगे। किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी है? 75 के बराबर है तो वह संख्या कौन सी है? तो देखिए पहले क्या करेंगे, कोई एक नंबर लिया हमने, कोई संख्या ले ली a, उसका 2 गुना किया, उसमें कितना जोड़ दिया? 9 जोड़ दिया, और जो इसका योग आया उसका 3 गुना करके किसके बराबर रख दिया? 75 के बराबर रख दिया। दोबारा समझिए, कोई संख्या है, उस संख्या का जो 2 गुना करा हमने, उस संख्या का 2 गुना करा, उसमें 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ने के बाद जो योगफल आया या फिर जो प्राप्त संख्या आई उसका क्या करा? 3 गुना करा और 75 के बराबर रख दिया। 75 के बराबर रखेंगे तो आप देखो 3 से इसे भाग करिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2a प्लस 9 बराबर 25 और 2a प्लस 9, अब देखिए 9 उधर जाके घट जाएंगे, 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 16, और a बराबर कितना आएगा आपका? 8। ठीक है ना, a बराबर क्या आएगा आपका? 8, और जो a है आपका वो क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? सी आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्या? 8। सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर बनेगा। ठीक है, 8। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, इस 5वें क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। इस 5वें क्वेश्चन को देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो अंतर ज्ञात करना है। उसका क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए उसका अंतर कैसे निकालेंगे आप? तो पहले तो जितना है उसका पहले वो निकाल लो आप। कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरीके से करेंगे, कितना दे रखा हमें? जो आपका गुणनफल दे रखा है कितना है? 11520 है। जो आपका भागफल दे रखा उसके उल्टी चिन्ह से गुणा कर देंगे, मतलब उसे पलट देंगे, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे। 5/9 आप करेंगे यहाँ पर, 5/9 आप यहाँ पर करेंगे। तो आप भाग करिए, तो देखिए भाग करेंगे तो कैसे होगा? 9 एकम 9, कितने बचे? बचे 2, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 9 दूनी 18 आपका ये जाएगा, और 9 अट्ठे 72, तो 1280 आया आपका। 1280 आया, 1280 की मल्टीप्लाई कितने से होगी? 5 से होगी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14 का 4 हासिल लगा 1, और 5 एकम 5 और 1 6, कितना आपका? 6400 आपका यहाँ पर आया। कितना है? 6400। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे जितना आपने ये वैल्यू निकाली है उसका क्या निकालेंगे आप? अंडर रूट यहाँ पर निकालेंगे आप अंडर रूट। क्योंकि हमें पूछा क्या गया है, पहले तो ये देखिए, इसमें पूछा गया दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो जब आप क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं हो सकती है मिली हुई हो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी आएगी? 80। जो वैल्यू आपकी आएगी 80, उससे आप इस संख्या को भाग कर देंगे उससे, तो 11520 है आपका, ये भाग कितने से होगा? 80 से। भाग करोगे, 0 से 0 गया, इससे भाग करेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा? कितना बचा? बचेगा यहां पर 3, कितने हो गए? 35। 35 जब आपके हो गए तो 8 पंजे 8 चौक 32, कितने बचे? 3, 8 चौक 32, 144 बचाइए, और इस 144 में से एक 80 आप घटा देंगे, तो घटाइए आप, 4 ये बचा, 64 आपका बनेगा। एक संख्या बनेगी आपकी 64 और एक संख्या बनेगी आपकी क्या बनेगी? तो देखिए आपने क्या है यहाँ पर
इन दोनों संख्याओं का अंतर, एक संख्या बनी आपकी 144, एक संख्या बनी आपकी 80, इन दोनों का अंतर कितना है 64, तो इन दोनों का आंसर कितना बनेगा 64 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो बात समझिए 11520 जो है उसे उल्टे चिन्ह से गुणा करी, मतलब पलट के गुणा कर दी, 5 ऊपर 9 नीचे, उसका अंडर रूट निकाल लिया, 80 आ गई, 80 से भाग कर लिया 11520 को, 144 है, 144 और 80 का अंतर कितना है 64, यही आपका आंसर बनेगा। आप देखते हैं नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन। इस छठे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करेंगे देखिए ना, 5 क्वेश्चन आपके हो गए, अब छठा क्वेश्चन आप देखिए यहां पर किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए आप, छठे क्वेश्चन में क्या देगा आपका, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है 2500 है, सही है कोई बात नहीं, और दूसरी और एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग पता करना है, दोनों संख्याओं का योग पता करना है, तो गुणनफल कितना है 2500, 2500 और क्या दे रखा है इसमें, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 4 गुनी है, ये सही है, 4 गुनी दूसरी संख्या की पहली संख्या हो गई। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है इसमें, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग बताना है, दोनों संख्याओं का योग अगर बताएंगे तो पहली संख्या आपकी 1 बनी, दूसरी संख्या क्या बनी 4 बनी, ठीक है ना, ऐसा करके लिख लें। ठीक है, और ये कितना बनेगा 2500 के बराबर बन गया, 4 और 1 5, 2500, पहली संख्या अगर आप निकालोगे तो 5 पंजे 25 मतलब 500, पहली संख्या क्या है आपकी 500, आपकी यहां पर पहली संख्या बनेगी। ठीक है ना, ठीक है, कितनी बनी 500 बनी आपकी यहां पर। अब क्या करेंगे, आपको ये वाली बात पता है, ठीक है ना, लेकिन क्या है यहां पर आपके जो 4 हैं वो 500 को भाग करेंगे, 500 को 4 में भाग करा, 4 एकम 4 और कितने बचे यहां पर, हो गए यहां पर 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 125 एक नंबर बनेगा गया है, तो आपका इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा 125, 125 आपका बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा, क्योंकि यहां पर अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है, पहली संख्या तो आपकी 500 आ गई, दूसरी संख्या को इससे भाग करेंगे तो आपने भाग करा तो कितना है 125 आपका आ गया। ठीक है ना, और योग आया आपका 125। चलते हैं अब आगे, ठीक है, चलेंगे अब आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, एक 2 अंकों की संख्या अंकों के योगफल की 3 गुनी है, यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो, यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उनके अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ना, 2 अंकों की एक संख्या बनानी है अगर हमें आपको, तो देखिए 2 अंकों की संख्या बनेगी तो आपको पता है 2 अंकों की, वैसे समझा देता हूं संख्या कौन कौन सी होती है, पहला आपका इकाई, दूसरा आपका दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरीके चलता रहता है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होगा तो आपने कहा जैसे कोई नंबर 22 दे दिया, ठीक है ना, 22 कोई नंबर है तो इसके साथ में कोई दूसरा नंबर नहीं जोड़ेगा, लेकिन जो दहाई वाली जो पोजीशन होती है वो 10 पोजीशन पर होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा 10x आप लोग हैं यहाँ पर, दूसरी नंबर तो हमने दूसरी लिया है लेकिन पोजीशन के हिसाब से, जैसे ये आपके 1 पोजीशन पर आती है, ये आपका 10 पोजीशन पर आती है, तो इस हिसाब से क्या लेना पड़ता है आपको 10 यहाँ पर लेना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि इकाई दहाई, अब देखो जरा मैं पढ़ के बताता हूं आपको, जैसे अगर आप लिखेंगे 200 तो ये आपका इकाई दहाई, अब देखो यहां पर अगर मान के चलना 1 होता तो यहां पर नंबर कितने होते 10, तो 10 ही पोजीशन पर बना नहीं बनाइए, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपके नंबर आते हैं। ठीक है, तो आपने जो संख्या बनाई वो कितनी बनी 10x + 22 बनी, ठीक है ना, तो इकाई दहाई जब पोजीशन में जब हम लिखेंगे तो संख्या जो बनेगी आपकी वो बनेगी 10x + 22 बनेगी। ठीक है, उसके बाद दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का जो योगफल है, दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 3 गुने के बराबर है, दोनों संख्याओं का जो योगफल है, दोनों संख्याओं का योगफल कर दिया x + y,
उनके 3 गिनों के बराबर है। तो कर लो इसे, 10x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3y। अब आप क्या करेंगे, इसे उठा के इधर लेके आएंगे, इसे उठा के जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7y बराबर, इसे उठा के उधर ले गए तो ये बचेगा 2y। तो 7x बराबर 2y आपका यहाँ पर एक समीकरण आपकी यहाँ पर बन गई, एक छोटी सी। समीकरण से घबराने का नहीं है, क्योंकि समीकरण है आपकी जो सॉल्व कराएंगे, वरना कोई दूसरा मेथड अगर होता तो मैं जरूर आपको बताता। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें कि यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उनके अंकों के मान जो है, स्थान जो है पलट जाते हैं। अब मान के चलना इस वाले नंबर में आपने क्या करा, 45 जोड़ दिया, तो इनके मान क्या होंगे, पलट जाएंगे। मतलब 10y प्लस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। 10y प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये यहाँ पर घट के आएगा तो ये बचेगा 9x। ठीक है, ये उधर जाएगा, ये प्लस का 45 इधर ही, और 10 में से एक y गया तो 9y उधर बचेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इस वाले 9y की जगह उधर ले जाओ तो 9y माइनस का 9x बराबर 45। आपने 9 ले लिया बाहर, 9 बाहर लोगे तो y माइनस x बराबर 45। 9 पंजे 45, तो मतलब y माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, यहां से अगर हम एक वैल्यू फाइंड करें, किसी भी चीज की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो, किसी भी चीज की वैल्यू आप यहां से लगा सकते हो। लेकिन यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y बराबर क्या आएगा, x प्लस 5 आएगा। इस y की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7x बराबर 2x प्लस 5। 7x बराबर 2x प्लस 10, इसमें से ये जाएंगे तो 5x बचेगा, 5x बराबर 10 और x बराबर कितना आएगा, 2। तो x बराबर अगर 2 आ गया, इसकी वैल्यू कहीं पुट कर दो। x की वैल्यू अगर आपने 2 पुट यहाँ करी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ गई यहाँ पर। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अगर इन दोनों का योगफल करेंगे 7 और 2 कितना बनेगा, 9। तो आपका आंसर कितना बनेगा, 9 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बी सही बैठेगा। बी कितना बनेगा, 9। ठीक है ना, 9 आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। ठीक है, 323 है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या से 2 गुना हो तो उनका योगफल ज्ञात करें, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है ना, तो 3 संख्याएं कोई भी अगर हम मान लें तो उनका वर्गों का जो योग है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग कितना है, 323 है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या बोला उसने, बोले दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या से 2 गुना है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरी संख्या मतलब c के कितना है, 2 गुना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सही है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन दोनों की जगह उठा के यहाँ पर 2c रख दो, तो ये रखेंगे 2c प्लस सी स्क्वायर बराबर 323। सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस का 323 बराबर 0। अगर आपको यहाँ पर ये 323 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपका कितना बचे, 2 बचे, ठीक है ना, 19 गुणा 17, 9 7 63। अगर आप 19 और 17 के टुकड़े करेंगे अगर आप, तो कितना बनेगा यहाँ पर, 323 अगर आपका बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 323 आपका यहाँ पर बनेगा। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बनना चाहिए, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर 19 में से 17 घटाना है। ठीक है ना, 19 में से 17 घटाना है तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे वो प्लस के। तो आपका एक आंसर तो बनेगा c माइनस, एक तो बनेगा आपका c माइनस 17 और एक बनेगा c प्लस 19, दोनों को 0 के बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर एक की वैल्यू तो आएगी आपकी 17 प्लस में, और यही वाला आपका आंसर बनेगा, क्योंकि ये 19 माइनस में जा रहा है इसलिए आपका आंसर नहीं बन सकता है। तो ये आपका आंसर कौन सा बनेगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर आपको दे नहीं रखा इसमें, हमें
उनका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, सी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 इंटू 2, मतलब 17 दूनी 34। तो देखिए आपको एक बात पता है कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखेंगे ताकि उसमें से घटा के कोई अंडर रूट बन जाए, ठीक है ना, उसमें से घटाए कोई अंडर रूट बन जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर रखूं, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 उधर चला गया, 34 में से 4 गए तो बचे कितना 30, तो इसका स्क्वायर नहीं निकल सकता। अगर मैं रखूं 3 का स्क्वायर अगर मैंने करा, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 34 में से मैंने 9 निकाल दिए, 34 में से मैंने कितने निकाल दिए, 9 निकाल दिए। तो आपका 34 में से अगर मैंने 9 निकाले तो कितने बचेंगे यहाँ पर 25, और 25 आपको पता है किसका होता है 5 का, तो b बराबर कितना आ गया 5 आ गया आपका। इसका मतलब ये तो बनेगा 3 का स्क्वायर और ये कितना बनेगा 5 का स्क्वायर, तो तीनों की वैल्यू आ गई, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और उधर कितनी आ गई आपकी 34। तो इन सबका गुणनफल पूछा है, तो a की वैल्यू कितना है 3, b की वैल्यू कितना है 5 और c की वैल्यू कितनी है 17, 17 पंजे 85, ठीक है ना, और गुणा 3 तो कितना बनेगा 255, 255 बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा यहाँ पर, 255 बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार से करते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल इतना इतना दे रखा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। योगफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, कोई भी दो संख्या मान लो, एक आपने a मान ली, एक आपने b मान लिया, उन दोनों अगर निकालेंगे व्युत्क्रम तो a बटे 1 1 बटे b, एलसीएम लिया तो a b, ऊपर लेंगे a प्लस b। इन दोनों में से दोनों चीजें दे रखी हैं आपको। योगफल जो दे रखा है वो 11 दे रखा है, गुणनफल 18 दे रखा है। योगफल 11, गुणनफल 18, तो आपका आंसर कितना बनेगा 11 बटे 18 आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इसका मतलब आपका आंसर बनेगा चौथा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर है इसमें, ठीक है। चलते हैं आप नंबर 10 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को किस प्रकार से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 98 इस तरीके से यहां तक की संख्या दे रखी है, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरह की संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है। तो गुणनफल अगर आपको निकालना है, 1 से लेकर सबकी की गुणा पूछ रहा है और गुणा के बाद में दाईं ओर से अंत की शून्य की संख्या। देखिए जब हम किसी भी संख्या की गुणा करेंगे, 100 की गुणा कितने से करी 5 से करी, कितना बनेगा 500। तो दाईं तरफ से ये हमारा दाईं तरफ बनेगा, दाईं तरफ से 0 की संख्या पूछ रहा है कितना, तो आपको ध्यान रखना है कितना है। एक बात ध्यान रखेंगे, आप 100 की संख्या में से निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि 100 तो आगे आएंगे लास्ट में, और कितने 0 आएंगे वो हमें नहीं पता है। तो 100 को आप किससे भाग करोगे 5 से, 100 को दोबारा से भाग करेंगे 5 के स्क्वायर से। 100 का भाग करा यहाँ पे कितना बनेगा 20, और यहाँ पर 25 से भाग करेंगे तो 4, 20 4 24। अंत में अगर 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं की गुणा करेंगे हम, ठीक है ना, उसके अंत में कितने शून्य बनेंगे 24 शून्य बनेंगे, अंत में 24 0 बनेंगे। ध्यान रखेंगे 24 0 बनेंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमें फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी अब आपको टाइप टू टाइप वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।